हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीके मेडिकल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से संकट जो आती है हमारे बॉडी में, उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। क्राइसिस में बीपी 180/120 से ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कैटेगरी में आ जाता है। देखिएगा, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, दूसरा है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी क्या होता है? इसमें टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं होता है, लेकिन टारगेट ऑर्गन डैमेज होने के कगार पर होता है। अगर हम ब्लड प्रेशर को, बढ़े हुए बीपी को अगर नॉर्मलाइज ना करें तो उसमें टारगेट ऑर्गन डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो टारगेट ऑर्गन क्या होता है? जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें एमआई यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस रहते हैं। एलवीआर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, एओर्टिक डिसेक्शन, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्ट्रोक, जिसको सीवीए बोलते हैं, उसमें इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, और हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी हो सकती है। तीसरा टारगेट ऑर्गन हमारा है रीनल सिस्टम, उसमें एक्यूट रीनल फेल्योर हो सकता है, और ऑप्थेल्मिक में रेटिनल हेमरेज भी हो सकती है, पेपिलो एडिमा हो सकती है। अब देखिए, इसको कैसे मैनेज किया जाता है। अगर आपके पास पेशेंट अगर आता है इमरजेंसी में, तो उसको कैसे मैनेज करें, हाई बीपी को नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है। देखिएगा, हाइपरटेंशन अर्जेंसी में जो होता है, उसमें उसके सिम्टम क्या होता है? सीवियर हेडेक होगा, डिस्निया होगी, डिजीनेस होगा, और इस सिचुएशन में हम ब्लड प्रेशर को, चाहे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी हो या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो, रैपिडली बीपी नहीं कम किया जाता है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में अगर बीपी को रैपिडली कभी भी नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसको ओरल टैबलेट पर भी मैनेज किया जा सकता है, और 24 से 72 घंटा में इसको बीपी स्लोली डाउन किया जाता है। इसमें ओरल टैबलेट है, जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। केप्टोप्रिल 12.5 mg से 25 mg तक है, उसका इफेक्ट 15 से 60 मिनट में आता है। निफ्रिडेपिन है 10 से 20 mg, इसका 20 मिनट में इफेक्ट आता है। लेविटोलोल है 20 से 40 mg, इसका भी 20 से 120 मिनट में इफेक्ट आता है। क्लोंटिपिन है 0.1 से 0.2 mg, 30 से 60 मिनट तक आता है इसका असर। पैराजोसिन है 1 से 2 mg, 2 से 4 घंटे में आता है। एम्लोडिपिन है 5 to 10 mg, 30 से 50 मिनट। बेसिकली बात है कि अब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या होता है कि इसमें टारगेट ऑर्गन डैमेज हो जाता है, और इसमें पेशेंट को हम जनरली आईसीयू में मैनेज करते हैं। आईसीयू में क्या होता है कि बीपी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, और इसमें बीपी कोशिश यही होनी चाहिए कि 2 घंटा में बीपी 25% डाउन कर दिया जाए। उसके बाद से 6 घंटे में बीपी 160/100 तक लाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर अगले 24 से 48 घंटा में इसको नॉर्मलाइज करें। इस चाहे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी हो या इमरजेंसी हो, बीपी कभी भी रैपिडली नहीं कम किया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम होता है कि बीपी पहले से बढ़ा होगा, उसी हिसाब से वो एडजस्ट कर लेती है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बीपी को रैपिडली कम कर देते हैं, जिससे हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। तो इसमें हाइपरटेंशन इमरजेंसी में क्या है, जैसे इंजेक्शन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड देते हैं, वेसोडाइलेटर और आर्टेरियल डायलेटर होता है। इसको आर्टेरियल लाइन से इन्फ्यूजन पंप पर सेट करके दिया जाता है, और नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं जो वेसोडाइलेटर होता है, और जनरली एमआई यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन में इसको दिया जाता है। लेविटोलॉल है जो अल्फा और बीटा ब्लॉकर होते हैं। ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सेफ होता है। स्मोलोल है, ये भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन में सेफ है। निकार्डिपिन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब अरेक्नोइड हेमरेज में दिया जाता है। इनालप्रिलेट है एस इनहिबिटर, ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में दिया जाता है।
अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।